सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। स्पोकन इंग्लिश थ्रू उर्दू, उर्दू के ज़रिए अंग्रेज़ी, बोल चाल के अंग्रेज़ी। इन सीडियों में उर्दू मीडियम से पढ़े हुए भाइयों को, बहनों को अंग्रेज़ी आसान तरीक़े से बोलने के लिए सिखाने की मैंने कोशिश की है। उसके पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इन सीडियों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, आप दिलचस्पी से देखने के लिए दरमियान में कुछ ऐसी वैसी बातें भी कहते जाऊँगा, क्योंकि आपको बोर ना लगे। पहले देखिए, कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ अगर लगन है तो हम हासिल कर सकते हैं। माफ़ कीजिए, आई बेग योर पार्डन, अंग्रेजी में कहते हैं आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन प्लीज़। यही हम फ़ोन में जब बात करते हैं तो आप क्या बोल रहे थे, मैंने सुना नहीं, पार्डन पार्डन कहते, ठीक है। तो देखिए, शेर आपके काम आएगा, चाहिए तो लिख भी देता हूँ। मंजिल खुद आकर कदम चूमती है, मंजिल खुद आकर कदम चूमती है, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। अगर मुसाफिर लगातार कोशिश करते रहेगा तो मंजिल देखती है कि अरे इतनी कोशिश कर रहा है, खुद चलकर मुसाफिर के पास आ जाती है। मंजिल खुद आकर कदम चूमती है, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। मेरे बोलने का मतलब, अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो ज़रूर आपसे अंग्रेज़ी, अच्छी अंग्रेज़ी बोली जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें मैं इतनी आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किया हूँ, और थोड़ी चीज़ें ऐसी मैंने बताई हैं जो मैं खुद अपने तजुर्बे से बनाई हैं उन चीज़ों को। पहले हम स्कूल में पढ़ते वक्त पर पार्ट्स ऑफ स्पीच हमको सिखाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच सुना होगा आपने, इसको उर्दू में कहते हैं अज्जाए कलाम। लिखता हूँ मैं इधर, अज्जाए कलाम, इधर लिखता हूँ अज्जाए कलाम। देखिए, मेरी हैंड राइटिंग मेरे जैसी खूबसूरत नहीं रहेगी, प्लीज़ बेयर विथ मी। अज्जाए कलाम, इसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, PARTS, पार्ट्स ऑफ स्पीच, SPEECH, जगह की तंगी है इसलिए ऊपर चलेगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये अज्जाए कलाम क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या चीज़ है, किस चिड़िया का नाम है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आसानी से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे मुंह से जो भी लफ्ज़ निकलता है, एनी वर्ड वी स्पीक आउट, एनी वर्ड, कोई भी लफ्ज़, हिंदी में उसको शब्द कहेंगे, कोई भी शब्द, कोई भी लफ्ज़ हमारे मुंह से जो निकलता है उसका एक नाम है। बस उस नाम को जानने के लिए ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। देखिए, हमारी स्पीच जो है, बातचीत है ना, जो भी लफ्ज़ हमारे मुंह से निकलता है, आओ, इसका एक नाम है, और इसका एक नाम है, अफसोस इसका एक नाम है, चिड़ियाघर इसका एक नाम है। कोई भी लफ्ज़ हमारे मुंह से जो निकलता है इसका एक नाम होता है। वो आकर अंग्रेजी में 8 हैं। इन 8 नामों में कोई भी एक नाम में होगा, बस यही है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको याद रखने के लिए मैंने एक तरकीब पाई है, एक तरकीब मैंने बनाई है, एक फार्मूला। देखिए, दरमियान में मैं आपको बहुत से लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ भी बताते जाऊंगा कि बहुत से लफ्ज़ ऐसे हैं, बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो हम गलत ही तलफ़ुज़ करते हैं, उसका प्रोनंसिएशन गलत ही करते हैं, प्रोनंसिएशन, ठीक है।
ये अज्जाए कलाम याद रखने के लिए बच्चों के लिए मैं एक फार्मूला बनाया हूँ जो 5 सेकंड में आप बच्चों को सिखा सकते हैं। ये पर्टिकुलरली फॉर टीचर्स, असातिज़ा जो हैं, मुदर्रिस, मुअल्लिम, उन लोगों के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए, और हाउस वाइफ्स, घर में जो हाउस वाइफ्स हैं उन लोगों को, बच्चों को सिखाने के लिए बहुत आसानी से हो जाएगी। इस सीडी में, पहली सीडी में मैं आपको इंट्रोडक्शन, तारुफ, स्पोकन इंग्लिश क्या होती है, वो क्या होता है या होती है। देखिए दरमियान में जब हम बात करते हैं तो चंद अल्फाज मुज़क्कर की जगह पर मुअन्नस आ जाते हैं, मुअन्नस की जगह पर मुज़क्कर आ जाते हैं। ये तो और ही बात है कि थोड़ी जगहों पर उसको ऐसी भी इस्तेमाल कर लेते हैं, राइट। वो लैंग्वेज की है, इसलिए अगर कोई आगे पीछे हो गया तो प्लीज़ बेयर विथ मी, राइट। माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं उर्दू नहीं सिखा रहा हूँ, उर्दू के ज़रिए अंग्रेज़ी। तो अज्जाए कलाम, अरे बोलिए मौली साहब, अज्जाए कलाम याद रखने के लिए जो तरकीब मैंने बनाई है, फार्मूला देखो। एक मजलिस होने वाली थी, उस मजलिस में बहुत से वीआईपी को मदऊ किया गया था, बहुत से वीआईपी को उस मजलिस में दाखिल होने के लिए मदऊ किया गया था। मुझे भी उसमें बुलाया गया था क्योंकि मैं भी एक वीआईपी हूँ ना, आप जानते हैं। लेकिन एक शर्त लगी हुई थी। क्या शर्त थी वो? सारे वीआईपी गुस्ल करके ही उस मजलिस में दाखिला करेंगे। सारे वीआईपी गुस्ल कर लिए, नहा लिए, लेकिन एक वीआईपी बिना नहाए उस मजलिस में दाखिल हो गया। कहीं गलती से आप ये नहीं समझ बैठना कि वो वीआईपी मैं था। मुझे अच्छी तरह याद है, उस दिन उस मजलिस में दाखिल होने के पहले मैंने उस दिन 2 बार गुस्ल किया था। ठीक है, अच्छा रहने दो, आइए इधर। तो उस मजलिस में क्या शर्त लगी हुई थी? सारे वीआईपी गुस्ल करके दाखिल होंगे। हर सारे वीआईपी गुस्ल कर लिए, लेकिन एक वीआईपी बिना नहाए अंदर दाखिल हो गया। उस वीआईपी को आप क्या कहेंगे? नापाक वीआईपी। नापाक वीआईपी याद रहेगा ना आपको? लिख लेता हूं, इधर लिखता हूं, देखिए नापाक, NA ना, PAC नापाक, जगह समझ में आती है, नापाक वीआईपी, वीआईपी। देखिए नापाक वीआईपी, यही हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच याद रखने, यही है वो तरकीब जो मैंने बनाई है। नापाक वीआईपी याद रख लीजिए बच्चों को बोलने के लिए। ये याद रखने के लिए नापाक वीआईपी कितने सेकंड लगते हैं? नापाक वीआईपी 2 सेकंड, 3 सेकंड में ख़त्म। नापाक वीआईपी, इसको मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ और उर्दू में भी लिख देता हूँ। उर्दू मीडियम से पढ़े हुए भाइयों और बहनों के लिए बहुत आसानी से याद रखने की ये तरकीब है। देखिए नापाक वीआईपी, NAPAC नापाक वीआईपी। देखिए ये हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, देखिए नाउन, NOUN, नाउन। नाउन को उर्दू में तो मालूम है आपको, इस्म, अलिफ सीन मीम, इस्म, नाउन। दूसरा हुआ, देखिए स्पेलिंग लिखता हूं, ADJECTIVE, इसका तलफ़ुज़ कीजिए, ADJECTIVE। इसको हम उमूमन जनरली वी प्रोनाउंस इट एडजेक्टिव। इसमें डी का उच्चारण नहीं करना चाहिए, डी इज साइलेंट। इसका तलफ़ुज़ जो है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव, 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 एडजेक्टिव। उर्दू में क्या बोलते हैं इसको? सिफत, स्वात फे ते, सिफत। देखिए नाउन, इस्म, एडजेक्टिव, 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 सिफत। देन प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन। प्रोनाउन भी प्रोनाउंस करता है, देखिए आवाज आ रही है। प्रोनाउन, प्रोनाउन होता है नाउन की जगह पे। इसका भी मैं कुछ थोड़ी तफसील से समझाता हूं, नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, बच्चों के लिए फायदेमंद होगा। प्रोनाउन होता है जमीर, जुवाद मीम ए रे, जमीर। जमीर क्या होता है? आई,
वी, यू, वी, ही, शी, इट, दे, अस, यू, हिम, हर जो होता है ना, जमीर, प्रोनाउन। देन ADVERB, देखिए एडवर्ब। मौलवी साहब अभी आपने बताया था एडजेक्टिव में डी नहीं बोलता है, तो इसमें भी डी नहीं बोलता है, बोलने से अवर्ब हो जाएगा। इसमें डी को हम तलफ़ुज़ करेंगे, डी का तलफ़ुज़ रहेगा। वी हैव टू प्रोनाउंस एडवर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब। यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। यहाँ पे एडवर्ब, एडवर्ब। फेल मुतअल्लिक़, फेल मुतअल्लिक़, फेल मुतअल्लिक़, ठीक है। देन कंजंक्शन, CONJUNCTION, कंजंक्शन, 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 कंजंक्शन। ये होता है हर्फ़े अत्फ़, हर्फ़े अत्फ़। आपको नजर आ रहा है ना, हर्फ़े अत्फ़, कंजंक्शन। ये हुआ वर्ब, VERB। जब हम सिखाते हैं तो नाउन के बाद में वर्ब आता है, लेकिन मैं ये क्या बनाने की, तरकीब बनाने के लिए इसको नीचे लाना पड़ा। वर्ब होता है फेल, फेल, राइट, वर्ब। देन इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, JECTION। देखिए ये हुआ कंजंक्शन, ये इंटरजंक्शन नहीं होता है, इंटरजेक्शन होता है, इंटरजेक्शन। कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। कंफ्यूज हो जाता है, कंजंक्शन बोलने से इसको हम इंटरजंक्शन कह देंगे। इसका तलफ़ुज़ होता है इंटरजेक्शन, 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 इंटरजेक्शन। फिर एक बार मैं तलफ़ुज़ करता हूँ, आई विल प्रोनाउंस अगेन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। ये होता है हर्फ़े ताज्जुब बोलते हैं, हर्फ़े फुजाइया, फुजाइया, हर्फ़े फुजाइया, इंटरजेक्शन। देन होता है PREPOSITION। आप तलफ़ुज़ कीजिए, इसको हम प्रीपोजिशन नहीं तलफ़ुज़ करेंगे, इसका तलफ़ुज़ जो है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। प्रीपोजिशन नहीं होता है, प्रेपोजिशन, 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 प्रेपोजिशन। ये प्रीपोजिशन नहीं होता है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। जे से आएगा, प्रेपोजिशन, 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 प्रेपोजिशन। ये होता है हर्फ़े जार, हर्फ़े जार। देखिए फिर एक बार बोलता हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच, अज्जाए कलाम। इसका मतलब होता है हम बात करते वक्त हमारे ज़बान, देखिए फिर एक लफ्ज़ का तलफ़ुज़ देखिए, ज़ुबान भी कहते हैं, ज़बान भी कहते हैं। फ़ैरुज़ुल लुग़ात में दोनों को तरजीह दी गई है, दोनों तरह से हम उसका उच्चारण कर सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं। ज़बान, उर्दू ज़बान, उर्दू ज़ुबान, ज़ुबान और ज़बान, इसको तो हम ज़बान कहते हैं, ठीक है ना, ज़बान, राइट। हमारी ज़बान से जो भी लफ्ज़ निकलता है उसका एक नाम होता है, वो नाम अंग्रेज़ी में आर्ट में एक होता है। ये आकर स्कूल में पढ़ते वक्त पे इनको लिखने से कुछ मार्क, आधा या 1 या 2 मार्क देते हैं ना, राइट। तो इसलिए इसको इनकी जानकारी, लेकिन अंग्रेज़ी बात करने वालों को ये लफ्ज़ का नाम क्या है, ये लफ्ज़ क्या नाउन है या वर्ब है या एडवर्ब है, जानने की ज़रूरत नहीं है। वो तो प्रैक्टिकल में आ जाता है। फिर भी बच्चों को समझाने के लिए मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच, अज्जाए कलाम, ये नापाक VIP, मालूम है ना नापाक VIP कैसे हुआ, राइट। नापाक VIP, नाउन, इस्म, इस्म होता है नाम, मालूम होता है नाम। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन और अ प्लेस और ए थिंग, वो तो पढ़े होंगे आप। किसी इंसान का नाम या किसी इंसान का नाम होता है ना, और या किसी जगह का नाम,
इंसान का नाम तो है, मेरा नाम सलाहुद्दीन, मैं तो आपको तारुफ करवाना भूल गया। मेरा नाम सलाहुद्दीन है, मैं जुनूबी हिंदुस्तान से हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। SSLC 11वीं तक मैंने उर्दू मीडियम में पढ़ा था, उसके बाद उर्दू से मेरा टच छूट गया। उसके बाद मैं अंग्रेज़ी सीखता रहा। मैंने कॉलेज की पढ़ाई की नहीं, कॉलेज में गया ही नहीं। 69 में मैंने SSLC की है, वो भी उर्दू मीडियम में। अंग्रेज़ी मुझे बहुत कम मालूम थी, मैं अपने आप से अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत इधर से किताबों से लेकर बहुत इधर आगे पीछे करके सीखा है। और उसके बाद 93 में मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से MA किया था। बस मैंने कॉलेज में जाकर दाखिला नहीं लिया, कॉलेज में नहीं सीखा, राइट। कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर से गैदर करके मैं सीखा हूँ, ठीक है। तो हुआ नाउन, इस्म, कुछ बोल रहा था इधर आ गया। तो मेरा नाम है सलाहुद्दीन, नेम ऑफ अ पर्सन, अब्दुल गफूर, सुल्ताना, रहीमा, रहीम करीम, नाम है ना, जॉन, जोसेफ, अब्दुल्ला, नाम ऐसे ही ना, ये सब नाम होते हैं, राइट। रामन, सीता, जोसेफ, मैरी, ये सब नाम होते हैं, इनको इंसान के नाम होते हैं। और जगह के नाम क्या होते हैं? देखिए, हमारा जुनूबी हिंदुस्तान में हमारे स्टेट का नाम है तमिलनाडु। पहले जो इसका नाम था मद्रास था, अब तमिलनाडु से जाना जाता है। जुनूबी हिंदुस्तान में एक वेरी वेरी फेमस स्टेट, राइट। जगह का नाम, कोई भी जगह बोलिए, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, राइट, कनाडा, USA, अमेरिका, है ना, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, इंग्लैंड, ये सब जगह के नाम हैं। और चीज़ों के नाम हुआ बोर्ड, पीस ऑफ चॉक, खमीज, राइट, खमीज जगह का नाम है। घड़ी, देखिए ये बोल रहे थे घड़ा, तो इसमें मुझे एक छोटा सा जोक याद आ गया। एक दोस्त पहली बार दोस्त से मिल रहा है, वो कंडक्टर का काम कर रहा था। वो दोस्त ये देखा, अरे कंडक्टर बन गया, कैसे कंडक्टर बन गया? अरे बातें कर रहे थे तो बोलते बहुत मेहनत से काम कर रहा था। पूछा, अरे भाई तुम बस में कितने घंटे बस में रहते हो? तो वो बोला, मैं 24 घंटे बस में रहता हूँ। अरे वो कैसे? 8 घंटे तो बस में काम करता हूँ और 16 घंटे बीवी के बस में रहता हूँ। ऐसे तो 24 घंटे बस ही में रहता हूँ, किसी ना किसी के बस में, ठीक है। तो ये हुआ बस नाम, जगह का नाम है। उसके बाद चीज़ों का नाम है ना, दरख्त, किताब, राइट, कुर्सी, मेज़, इस तरह के। एडजेक्टिव, सिफत, जो नाम के लिए कहते हैं, राम, रहीम, मोहन, ये नाम है ना। ये देखिए, रहीम एक लड़का है। उसके बाद रहीम के बारे में, वो नाम के बारे में जो भी लफ्ज़ बढ़ा चढ़ाकर या घटाकर कुछ भी कहता है, उसको हम सिफत कहते हैं। रहीम कैसा लड़का है? रहीम अच्छा लड़का है। ये अच्छा जो है, रहीम की क्या करती हैं, रहीम के बारे में कहता है। इट एड समथिंग टू द नाउन, इस्म के बारे में, इस्म या ज़मीर के बारे में। रहीम इज ए गुड बॉय। व्हाट काइंड ऑफ अ बॉय इज रहीम? रहीम इज अ गुड बॉय। रहीम एक अच्छा लड़का है। ये अच्छा जो है सिफत है, एडजेक्टिव कहते हैं उसको। रहीम ये एक खराब लड़का है। ये खराब जो है वो भी सिफत है। अरे अच्छे से खराब कैसे हो गया? अब आए, क्यों अच्छे से खराब नहीं होता है? कि तो मुझे एक शेर याद आ रहा है। देखो, शैतान के बारे में तो हम अच्छी तरह जानते हैं, वो क्या था और क्या हो गया। उसके बारे में देखिए एक शेर, गया शैतान मारा एक सजदे के न करने से। जब अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने को कहे तो सजदा नहीं किया ना। गया शैतान मारा एक सजदे के न करने से, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा? गया शैतान मारा एक सजदे के न करने से, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा? तो अच्छे से बुरा हो गया ना।
रहीम इज ए गुड बॉय, रहीम इज ए बैड बॉय। ठीक है, उसके बाद प्रोनाउन। प्रोनाउन होता है जमीर। वो जमीर क्या होता है? नाम की जगह पे, नाउन की जगह पे, ये वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। इस्म की जगह पे जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, सलाहुद्दीन, हर जगह पे सलाहुद्दीन है। मैं जो बोलता हूं वो सिर्फ जमीर है। आई, हम बोलते हैं जमीर है। यू जमीर है। आपका तो नाम दूसरा है, लेकिन यू कहते हैं ना जमीर। एडवर्ब, ये जो है ये इंटरजेक्शन और प्रोनाउन और नाउन के सिवाय सारों को बढ़ा चढ़ाकर बोलता है। जनरली वर्ब को, इट एड समथिंग टू द वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। वो कैसे? रहीम लिखता है, सुल्ताना लिखती है। सुल्ताना कैसे लिखती है? वो काम कैसे किया जाता है, वो काम के बारे में, उस फेल के बारे में कुछ बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, तो उस लफ्ज को हम एडवर्ब कहते हैं। फेल है मुतअल्लिक, फेल के मुतअल्लिक कुछ कहा जाता है। सुल्ताना राइट, सुल्ताना, हाउ डज सुल्ताना राइट? सुल्ताना कैसे लिखती है? सुल्ताना धीरे धीरे से लिखती है। सुल्ताना आहिस्ता लिखती है। सुल्ताना राइट्स स्लोली। सुल्ताना साफ लिखती है। कैसे लिखती है? वो साफ जो है एडवर्ब, इट सेज समथिंग अबाउट द वर्ब। वो फेल कैसे किया जाता है? साफ किया जाता है। सुल्ताना राइट्स नीटली। सुल्ताना साफ लिखती है। कंजंक्शन, उसके बाद ये हुआ फेल है मुतअल्लिक। कंजंक्शन हरफ अत्फ हुआ। कंजंक्शन जो है हरफ अत्फ दो लफ्जों को जोड़ता है या दो जुमलों को जोड़ता है। इट एड्स आइदर टू वर्ड्स और टू फ्रेजेस और टू सेंटेंसेस। देखिए, रहीम और करीम दोनों भाई हैं, और जो है रहीम और करीम को जोड़ते हैं। रहीम एंड करीम आर ब्रदर्स। रहीम लिव्स इन लंडन, रहीम लिव्स इन लंडन एंड करीम लिव्स इन USA। ये दो जुमलों को मिलाता है। तो रहीम लिव्स with his mother but करीम lives with his father। देखिए, ये जो दो जुमलों को मिलाते हैं उनको कहते हैं कंजंक्शन। वर्ब तो फेल मालूम है, फेल तो मालूम है। ही राइट्स, वो लिखता है। मैं लिखता हूं, हम लिखते हैं। जब मैं आपको जमाने के बारे में प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस बताऊंगा तो बहुत से फेल आपको बताते जाएंगे। लिखना, खाना, पीना, उठना, देखना, सुनना, ये सब फेल हैं। इंटरजेक्शन तो उसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। इंटरजेक्शन यही है अफसोस के बारे में। हाय क्या हो गया, अलास आई लॉस्ट माई गुड पेन ये तो है, वो दूसरा खो गया। और राइट, आई लॉस्ट माई डॉग। देखिए कुत्ते के बारे में कितनी गमगीन हो गई। इंटरजेक्शन। उसके बाद प्रेपोजिशन प्रीपोजिशन नहीं होता है। यह हुआ हरफे फुजाइया, हरफे ताज्जुब, यह होता है। यह प्रेपोजिशन हरफे जार होता है। एक नाउन को और दूसरे नाउन को, दो नाउन का रिलेशनशिप बताता है। एक इस्म और दूसरे इस्म के वो रिलेशनशिप क्या होता है वो बताता है। देखिए ताल्लुक जो होता है, द बुक, टेबल, ये किताब है और मेज है। किताब मेज पर है, किताब मेज पर, ये पर जो होता है वो पर। ये देखिए, और एक, वो कौन सा परिंदा है जिसके सर पर टांग होते हैं? वो कौन सा परिंदा है जिसके सर पर टांग होते हैं? हर परिंदे के सर पर टांग होते हैं। वो कौन सा परिंदा है जिसके सर पर टांग होते हैं? हुदहुद। हर परिंदे के सर पर और टांग होते हैं। किताब कहाँ है? मेज पर है।
बिल्ली कहाँ है? मेज के नीचे है। Where is the book? The book is on the table. वो बुक और टेबल की रिलेशनशिप जो बताती हैं उन अल्फाज को हम हरफ जार कहते हैं। प्रेपोजिशन ठीक हुई, समझ में आ गई बात। अज्जाए कलाम याद रखने के लिए बच्चों को आप ये तरकीब बता दीजिए। फार्मूला याद रखने के लिए आपको जस्ट 3 सेकेंड्स विल डू। नापाक VIP। अच्छा, तो इस्म के किस्में बताकर मैं आगे चलता हूं। देखिए, इस्म की किस्में जो हैं 5 होती हैं। उनको याद रखने के लिए मैं और एक तरकीब मैंने बनाई है बच्चों को सिखाने के लिए। देखिए, कंप्यूटर का ज़माना है। घर में हम कंप्यूटर जो खरीदते हैं उसको हम पर्सनल कंप्यूटर PC कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर जानते हैं ना, PC। और उसके बाद कॉलेज में एक डिग्री पढ़ाई जाती है, पर्टिकुलरली इन इंडिया, हिंदुस्तान में, उसको हम MCA ये हुआ मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। PCMCA याद रहेगा, पर्सनल कंप्यूटर मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, PCMCA। ये हुए इस्म की किस्में, काइंड्स ऑफ नाउन। इस्म की किस्में 5 होती हैं। मैं लिख देता हूं। ये हुआ प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर नाउन, NOUN, प्रॉपर नाउन, राइट। इसको हम उर्दू में कहेंगे प्रॉपर नाउन को इस्मे मारिफा। प्रॉपर नाउन, राइट। तो मैं तफसील से नहीं बोल रहा हूं, ऐसे याद रखने के लिए PCMCA। इस्म की किस्में लिख लीजिए। इस्म की किस्में, राइट। काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, इसमें मारिफा। कॉमन नाउन COMMON, कॉमन, NOUN, जरा बड़ा लिख दो। कॉमन नाउन हुआ इसमें नकीरा। कॉमन नाउन इसमें नकीरा। मटीरियल नाउन MATERIAL, मटीरियल, वो मटीरियल, मटीरियल नाउन। हम उर्दू में कहते हैं इसमें जिन्स, इसमें जिन्स या मादा, इसमें जिन्स ये जिम है, इसमें जिन्स या मादा। चलो अच्छी तरह लिख देता हूं। मैं पहले ही बता दिया था कि मेरी हैंड राइटिंग मुझ जैसी नहीं होगी। इसमें जीम नून सीन, जिन्स या मादा, इसमें मादा या इसमें जिन्स, मटीरियल नाउन। देन कलेक्टिव नाउन COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन। ये हुआ इसमें जमा। देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हुआ इसमें कैफियत, इसमें कैफियत हुआ। तो बच्चों को याद रखने के लिए पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, अज्जाए कलाम क्या है, उसकी तरकीब है नापाक VIP। और काइंड्स ऑफ नाउन याद रखने के लिए पर्सनल कंप्यूटर PCMCA, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, क्योंकि ये तो कंप्यूटर का ज़माना है। बच्चों को बोलिए PCMCA याद रखने से प्रॉपर नाउन इसमें मारिफा, कॉमन नाउन इसमें नकीरा, मटीरियल नाउन इसमें जिन्स या मादा, कलेक्टिव नाउन इसमें जमा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें कैफियत। मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश, इसमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों को याद दिलाने के लिए मैंने ये तरकीब बनाई है अपने आप से, राइट। देखिए, अब चलते जाएंगे हम अब लैंग्वेज के बारे में। ज़बान, अंग्रेजी ज़बान, क्यों अंग्रेजी ज़बान बोलने में हमको कठिनाई या दिक्कत पेश आती है। तो इसके बारे में बात यह है कि हमको मादरी ज़बान, हमारी ज़बान से अंग्रेजी सिखाने में, इसमें बहुत सी चीज़ें हमको सिखाई नहीं जाती। हमको अंग्रेजी सिखाते वक्त पे बहुत सी किताबें मैंने पढ़ी हैं।
स्पोकन इंग्लिश थ्रू उर्दू मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, स्पोकन इंग्लिश थ्रू हिंदी मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, स्पोकन इंग्लिश थ्रू इंग्लिश बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, स्पोकन इंग्लिश थ्रू मराठी मैंने बहुत सी किताबें देखी हैं, पढ़ी हैं, स्पोकन इंग्लिश थ्रू तमिल बहुत सी किताबें मैंने पढ़ी हैं। ये सारे सिखाने वाले ऑलमोस्ट 99% of these people, those who teach English through these languages, तो वो सिखाने का ढंग वो अंग्रेज जिस तरह सिखा रहे थे उसी तरह से, देखिए गो गोस कहाँ होता है, ईट ईट्स कहाँ होता है, स्पीक स्पीक्स वो एस लगाता है, ही स्पीक्स, ही शी इट, इसको कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट टेंस में हमको एस या ई एस लगाना। इस तरह सिखाने से सीख ही नहीं पाएंगे। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो वो बोलते हैं सम एक्शन विच वुड हैव स्टार्टेड इन द पास्ट, विच वुड हैव जस्ट एंडेड, विच में हैव सम, ये सब एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं है जब आप मातृभाषा से सिखाते हैं, राइट। तो हमको देखिए मदर टंग से जब हम सिखाते हैं तो बहुत आसानी से मैंने इतनी तरकीबें बनाई हैं, तो आप देखते जाएंगे वो किस तरह। अब हरूफ तहज्जी, तहज्जी जो है रे वौफे, हरूफ तहज्जी, इसको देखिए ज़रा, गलती से हम ये एल पी एच ए बी ई टी एस अल्फ़ाबेट्स गलती से बोलते हैं, ये अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट्स अगर कहेंगे तो हरूफ तहज्जियाँ हो जाएंगी। ये हरूफ तहज्जी अल्फ़ाबेट क्या होता है, एक ज़बान के जितने भी हरूफ होंगे सारे हरूफों को जमा कर उसका नाम देते, उसको कहते हैं हरूफ तहज्जी अल्फ़ाबेट। एक ज़बान में एक ही अल्फ़ाबेट होती है। हम देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश, गलत। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट्स नहीं होते, ये बी सी डी 4 अल्फ़ाबेट्स नहीं है, वो 26 मिलाकर 26 लेटर्स। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। उर्दू के जो सारे हरूफ होते हैं हरूफ तहज्जी, वो सारे हरूफों को जमा कर अल्फ़ाबेट, हरूफ तहज्जी। अल्फ़ाबेट्स नहीं होते। देखिए आपको उर्दू मालूम है, अंग्रेज़ी मालूम है, हिंदी मालूम है, तो आपको 3 हरूफ तहज्जियाँ मालूम हैं। यू नो 3 अल्फ़ाबेट्स, समझ में आ गई बात। तो अल्फ़ाबेट है। और दूसरी जो है ये तो ठीक से VOWEL, देखिए वावल, वावल, वॉवल नहीं होता है, वावल 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 वावल। हर्फे इल्लत, हर्फ इल्लत, ते है या तो है, देख लिया, हर्फ इल्लत, हर्फ इल्लत होता है ये आकर। और दूसरा हर्फ सही, ये हर्फ सही जो है लिखता हूं, देखिए याद, कॉन्सोनेंट याद रखने के लिए कौन लगाइए, उसके बाद बेटे को लगाइए, उसके बाद चूंटी को लगाइए, ये एन टी चूंटी बेटा, उसके आगे कौन लगाने से कॉन सन एंड कॉन्सोनेंट वावल। देयर आर 5 वावल्स इन इंग्लिश। वो इल्लत आइन लाम ते भूल गया हूं मैं, हर्फे इल्लत वावल, हर्फे सही कॉन्सोनेंट याद रखने के लिए कौन, बेटे को लगाइए, फिर बेटे के कान में एक चूंटी डाल दीजिए, राइट। कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट। देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश, देयर आर 5 वावल्स इन इंग्लिश, राइट। अच्छा, तो अब हम इंट्रोडक्शन कह रहा था, अब हम आपको कोई भी जबान सीखते वक्त पर हमको ज़माने को पहले जानना चाहिए। ये ज़माने को नहीं, वो टेंस जो है उनको पहले जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? हम तो मदर टंग में हमको ज़माने को पढ़ने के लिए, याद करने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो बच्चा अपने आप से सीख लेता है। कल हमारी माता जी पिछले हफ्ते या 2 दिन के पहले हमारे मामा आएंगे नहीं बोलता बच्चा बोल आए। 2 दिन के बाद हमारे
पिताजी आएंगे, वो अपने आप से बोल देता है। लेकिन जब हम दूसरी ज़बान सीखते हैं तो इसका डर रहता है कि हम वो टेंस जो है वो ज़माना बदल देते हैं। परसों मैंने खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, ऐसे बोलने की चांसेस हो जाते हैं। इसलिए वो टेंस अगर कोई, वो 3 टेंस है ना, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस ज़माने माजी, प्रेजेंट टेंस ज़माने हाल, फ्यूचर टेंस ज़माने मुस्तकबिल। ये 3 टेंस को हमने नहीं, अंग्रेज़ों ने 12 हिस्सों में तकसीम किया है। They have divided into 12 parts. They have the English have divided these 3 tenses into 12 parts. 12 पार्ट्स ये अगर कोई सीख लेता है तो कॉन्फिडेंस उसको आ जाता है, एतमाद से समझेगा कि उसको अंग्रेजी आती है। तो मैं इन टेंसों को इसमें इंट्रोड्यूस, क्योंकि इंट्रोडक्शन का है ना, इंट्रोड्यूस कर देता हूं। देखिए, पहले हुआ पास्ट टेंस, लिखता हूं पास्ट टेंस, PAST, पास्ट टेंस, TENS, टेंस। उर्दू में लिख देता हूं ज़माने माजी, ज़माने माजी, पास्ट टेंस, राइट। इसमें इनको 4 में बांटा है उन्होंने। नंबर 2, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, NUOUS, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, TENS। आप टेंस को सोचकर टेंस नहीं होना चाहिए, टेंशन में नहीं आना चाहिए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ज़माने माज़ी इस्तिमरारी, इधर लिखता हूं ज़माने माज़ी इस्तिमरारी, ज़माने माज़ी इस्तिमरारी। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लिख दिया ना, लिख दिया। तीसरा, पास्ट परफेक्ट टेंस, ज़माने माज़ी मुकम्मिल, ज़माने उर्दू में माज़ी मुकम्मिल। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का तलफ़ुज़ देखिए, उच्चारण तलफ़ुज़ देखिए, परफेक्ट। 2 तलफ़ुज़ हैं, परफेक्ट या परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। ये 2 भी अलग दूसरी 2 जगहों पर हम इसका उच्चारण करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ज़माने माज़ी मुकम्मिल। चौथा डिवीजन है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ज़माने माज़ी इस्तिमरारी मुकम्मिल, ज़माने माज़ी इस्तिमरारी मुकम्मिल। फिर एक बार बोलता हूँ, पास्ट टेंस ज़माने माज़ी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ज़माने माज़ी इस्तिमरारी। आप उर्दू के ज़रिए अगर अंग्रेज़ी सीखते हैं तो पहले उर्दू में बोलिए, ज़माने माज़ी पास्ट टेंस, ज़माने माज़ी इस्तिमरारी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ज़माने माज़ी मुकम्मिल पास्ट परफेक्ट टेंस, ज़माने माज़ी इस्तिमरारी मुकम्मिल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट को जाएंगे। प्रेजेंट टेंस, ज़माने हाल, इसको मिटा देता हूं। ज़माने हाल, सुनते जाइए, इन सीढ़ियों को दोहराते जाइए, आपको आसानी से ये चीज़ें याद आ जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 12 टेंस भी इनके नाम याद रखना, ये इसकी ज़रूरत तो उतनी नहीं है, फिर भी याद रखने से आपको अच्छा रहेगा, आसान हो जाता है। देखते जाइए, आप आसानी से याद रख पाओगे। अब हुआ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इधर लिख देता हूं ना, प्रेजेंट टेंस, PR, प्रेजेंट टेंस, TENS, ज़माने हाल, ज़माने हाल। ठीक है, नजर आ रहे हैं ना।
प्रेजेंट टेंस नंबर 2, उसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसी तरह से ज़माने हाल इस्तिमरारी, ज़माने हाल इस्तिमरारी। नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस TENSE, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको फुल स्टॉप नुक्ता नहीं लगा। ज़माने हाल इस्तिमरारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ज़माने हाल मुकम्मिल, ज़माने हाल मुकम्मिल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। 4 नंबर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, NUOUS कंटिन्यूअस टेंस TENSE। इसी तरह ज़माने हाल इस्तिमरारी मुकम्मिल, ज़माने हाल इस्तिमरारी मुकम्मिल। ठीक है, प्रेजेंट 4 डिवीजन, इनको मैं बहुत तफसील से आपको कहाँ पे कैसे इस्तेमाल किया जाता है उर्दू से हम सीखेंगे। आप ये आपको गारंटी दे दूंगा कि अगर लगातार एक एक सीढ़ी आप 5 बार 6 बार देखोगे तो दूसरों को सिखा पाओगे, उतनी आसानी से आपको सीख सकते हैं। देखते जाइए। इसके बाद तीसरा हुआ फ्यूचर टेंस, FUTURE, फ्यूचर टेंस TENSE, फ्यूचर टेंस। ये हुआ ज़माने मुस्तक़बिल, ज़माने मुस्तक़बिल, ज़माने मुस्तक़बिल, ज़माने मुस्तक़बिल। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, FUTURE, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। ज़माने मुस्तक़बिल इस्तिमरारी, ज़माने मुस्तक़बिल इस्तिमरारी। ये क्या होता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आसानी से सीख पाओगे। नंबर 3, ये हुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस PERFECT, परफेक्ट टेंस। ये हुआ ज़माने मुस्तक़बिल, ज़माने मुस्तक़बिल मुकम्मिल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चौथा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस CONTINUOUS, कंटिन्यूअस टेंस TENSE, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ज़माने मुस्तक़बिल इस्तिमरारी मुकम्मिल। हो गया ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के 4 डिवीजन हैं। मैं आपको अगर दिखाई भी नहीं देता है तो मैं बोल रहा था ना, अब इन लोगों को मैं कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ। इनको आसानी से दूसरे सीडी में पास्ट टेंस से मैं शुरू करूँगा, ज़माने माजी से। एक एक सीडी के लिए एक एक घंटा, एक एक टेंस के लिए, एक एक ज़माने के लिए, एक ज़माना नहीं लूँगा, राइट, 1 घंटे में आपको कर देता हूँ। तो अब रही बात दुश्वारी किस में पेश आती है, मैं वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दुश्वारी कहाँ पे आती है, ये सोचने का ढंग जो होता है, उर्दू में सोचने का ढंग कैसे होता है और अंग्रेजी में सोचने का ढंग कैसे होता है, ये तो हम स्कूल में सीखते हैं, हमको सिखाया जाता है, लेकिन हम ठीक तरह से सीख नहीं पाते हैं। हमेशा ये डाउट आता है, वो जो क्या बोलते हैं मसला जो होता है
उर्दू मीडियम से पढ़े हुए तलबा का जो मसला होता है उस मसले को मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अब अंग्रेज़ी में, उर्दू में और अंग्रेज़ी में किस तरह से उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं, तलबा जो हैं, कैसे सोचते हैं वो बताता हूँ। देखिए पहले देखिए, एक जुमला बनाने के लिए मिनिमम कम से कम 2 अल्फाज की ज़रूरत, 2 लफ्ज़ों की ज़रूरत पड़ती है। 2 अल्फाज, एक होता है सब्जेक्ट जिसे मुब्तदा कहते हैं, फ़ाइल, और दूसरा होता है प्रेडिकेट या वर्ब बोलिए ना, प्रेडिकेट खबर या फेल कहिए, फ़ाइल और फेल, सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, राइट, मुब्तदा एंड खबर और खबर, ये 2 चीज़ें रहने से, 2 लफ्ज़ रहने से एक जुमला बनता है। देखिए उसने लिखा, जरा देखिए उसने लिखा, ये हुआ उसने, एक ही लफ्ज़ है वो, उसने 2 लफ्ज़ नहीं, उसने लिखा, ठीक है। वो सोया, वो आया, वो में ख़त्म हो जाता है ना, उसने लिखा, 2 लफ्ज़ हैं, देखिए उसने लिखा। तो अंग्रेजी में देखिए ही रोट, उसने लिखा, ही रोट। अब देखिए ये 2 लफ्ज़ जो हैं, अब एक लफ्ज़ और इसमें जमा कर देता हूं, उसने, देखिए उसने खत लिखा, उसने खत लिखा, जरा देखिए 2 लफ्ज़ों से 3 लफ्ज़ हो गए। पहले जो लिखा जो है, फेल जो है, लिखा का फेल जो है दूसरी जगह पर था, और एक लफ्ज़ आने से तीसरी जगह पर आ गया। ठीक है ना, आई बेग योर पार्डन। उसने खत लिखा, और एक लफ्ज़ लगाता हूं, उसने ये खत लिखा। देखिए 1 2 3 4, ये लिखा जो है दूसरी जगह से तीसरी जगह पर गया, तीसरी जगह से चौथी जगह पर गया, और आप जितने भी लफ्ज़ जमाते जाएंगे, जितने भी लफ्ज़ उस जुमले में जमाते जाएंगे आप, तो ये लिखा जो है, ये फेल जो है हटते जाएगा, आखिर में चला जाएगा। क्यों जाता है? कभी हमने सोचा? ये किसी किताब में मैंने नहीं पढ़ा, मेरी तरकीब है समझाने के लिए। ये इस तरह से अगर तलबा को समझा देते हैं तो तलबा, ये इसको हम कैसे सिखाते हैं स्कूल में? एस वी वो, SVC जो पढ़ते हैं ना, यही है वो, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब ये पढ़ते हैं ना, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये पढ़ते हैं ना, यही है वो। तो देखिए उसने लिखा, उसने खत लिखा, उसने एक खत लिखा, उसने कल एक खत लिखा, उसने कल रात को एक खत लिखा, उसने कल रात को अपने मामा को एक खत लिखा, उसने कल रात को अपने मामा को एक लंबा सा खत लिखा। ये लिखा जो है, ये फेल जो है, ये फेल हटते जाकर आखिर में चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये उर्दू के अफ़आल जो हैं, लिखना, खाना, पीना, उठना, बैठना, देखना, सुनना, सीखना, सिखाना, पाना, खोना, रखना, उठाना, दौड़ना, बैठना, सांस लेना, सांस लेने भूल जाना, ठीक है, ये जो भूल गए तो चला जाओगे, राइट। तो ये जो हमारे अफ़आल जो हैं, इन अफ़आल में मेहमान नवाजी कूट कूट कर भर दी गई है। जब एक जुमले में उन्होंने लिखा, मैंने लिखा, मैंने लिखा, ये मैंने एक फ़ाइल है और लिखा जो है फेल है। ये फेल जो है, इसमें मेहमान नवाजी इतनी है, उर्दू अफ़आल में मेहमान नवाजी इस तरह से कूट कूट कर भर दी गई है, जितने भी मेहमान इस जुमले में आते जाएंगे, मेहमानों को जगह देते जाती है, ये फेल जगह देती जाती है, और फेल देता है या देता है, देकर ये फेल पीछे हट जाता है। मुज़क्कर है ना, ये फेल जो है मेहमान नवाजी की खातिर जितने भी मेहमान, मैंने लिखा, ये खत, एक मेहमान आ गया, मैंने खत लिखा, तो मेहमान को जगह दे दी, और लिखा जो फेल है पीछे चला गया। फिर एक
मेहमान आया, एक, मैंने एक खत लिखा। तो मेहमान नवाजी की खातिर ये फेल जो है उर्दू में हटते जाकर पीछे आखिर में चला जाता है, मेहमानों को जगह दे देता है। लेकिन अंग्रेजी फेल जो है बहुत कंजूस, अफ़आल जो हैं, वर्ब्स जो हैं बहुत कंजूस हैं, वो मेहमानों को जगह नहीं देती। अगर कोई भी मेहमान आता है तो पीछे ढकेल देती बस। इसीलिए ये फेल जो है हमेशा सब्जेक्ट के बगल में ही रहेगा, बाजू में ही रहेगा। ये सब्जेक्ट जो है इसको अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं ना, फाइल, मुब्तदा। ये मुब्तदा रहेगा, मुब्तदा के बाजू ही लगा रहता है उमूमन। जनरली एक्सेप्शन केसेस एक दो रहते हैं। ही रोट, उसने लिखा, ही रोट, उसके बाद एक लफ्ज आपको लगाना, ही रोट लेटर। देखिए ये लेटर पीछे चला गया, ही रोट लेटर पीछे चला गया। ही रोट ए लेटर, उसने ये खत लिखा। ही रोट ए लेटर yesterday, YESTERDAY। देखिए उसने कल एक खत लिखा, उसने कल एक खत लिखा। तो अंग्रेजी में ही रोट, उसने लिखा लिख दीजिए, कितना भी लंबा जुमला क्यों ना हो, पहले वो आप मुब्तदा लगाइए, सब्जेक्ट को पहले लाइए। देखिए उन्होंने कल शाम को 2 ग्लास ही लगाता हूं, 2 ग्लास पानी पिया। उन्होंने पिया, उन्होंने पी नहीं हो, उन्होंने पिया। उन्होंने कल शाम को 2 ग्लास पानी पिया, उन्होंने पिया। वे पिए होना चाहिए, उन लोगों ने पिया। उन लोगों ने 2 निकाल देता हूं इसको, क्यों, 2 आम खाए। उन्होंने, उन लोगों ने कल शाम को 2 आम खाए। राइट। देखिए उन्होंने, दे, ये हुआ। पहले जो आता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, फाइल, मुब्तदा लगा दिया। उसके बाद जो आखिर में आता है फेल, वर्ब, खाए, एट। ये ईट कैसे एट हुआ वो भी पहले मैं बता देता, एट लगा दीजिए। उसके बाद इन लोगों को लगाया जाता है अंग्रेजी में। लेकिन उर्दू मीडियम से पढ़े हुए तलबा का प्रॉब्लम, उनकी समस्या, उनका मसला, उनके मसाइल ये होते हैं, वो सोचते हैं उन्होंने कल शाम को एक खत लिखा, दे yesterday evening 2 मैंगोस ate। ऐसे होना चाहिए। अगर ये है दे ate 2 मैंगोस yesterday evening, शॉर्ट कर दिया, दे ate 2 मैंगोस yesterday evening। तो उर्दू मीडियम से पढ़े हुए तलबा का प्रॉब्लम यह होता है, दे खाए, वो लोग खाए 2 आमों को, 2 आम कल शाम को। अरे हमको तो ऐसे कहना चाहिए, उन्होंने कल शाम को 2 आम खाए, दे yesterday evening 2 मैंगोस ate। ऐसे होना चाहिए। ये कैसे हो गया? अब समझ में आ गई बात, किस तरह समझाओगे? पहले मुब्तदा लगा दोगे, उस कितना भी लंबा जुमला क्यों ना हो, 2 मील का क्यों ना हो, तो पहले मुब्तदा को लगा दीजिए। उसके बाद आखिर में जो आता है, जो क्या वो फेल आता है, फेल को बाजू में लगा दीजिए। उसके बाद इन लोगों को आगे पीछे कीजिए। इसी तरह ये उर्दू मीडियम से पढ़े हुए हमारे तलबा का प्रॉब्लम, उनका मसला जो है यही है। कोई भी टेंस में, कोई भी क्या बोलती हैं ज़माने में लीजिए, ये वो लड़का ये काम खा रहा है। देखिए वो लड़का ये काम खा रहा है, तो वो कैसे सोचता है? वो लड़का ये काम खा रहा है, ये कैसे सोचता है? वो लड़का, दैट बॉय 1 मैंगो इज ईटिंग। इस तरह सोचता है।
ये कैपिटल होना चाहिए। दैट बॉय वन मैंगो इज ईटिंग, वो लड़का एक आम वन मैंगो खा रहा है, इज ईटिंग, वो भी ईटिंग इज आना चाहिए उसके, ईटिंग इज उसके हिसाब से, क्योंकि है तो पीछे जाता है। वो सोचता है वो लड़का, दैट बॉय एक आम वन मैंगो खा रहा, ईटिंग है, इज। दैट बॉय वन मैंगो ईटिंग इज, ऐसे होना चाहिए। ये दैट बॉय इज, देखिए दैट बॉय इज ईटिंग अ मैंगो। उसकी समझ में ये बात नहीं आती है। देखिए इतनी आसानी से मैं समझाई हूं मेरे आने वाली सीढ़ियों में, वो आपको सीढ़ियां लगेंगी, मेरी सीढ़ियां जो हैं अंग्रेजी सीखने की सीढ़ियां लगेंगी। देखिए दैट बॉय इज ईटिंग अ मैंगो, कैसे हुआ? वो लड़का दैट बॉय खा रहा है, इज ईटिंग लगा दिया, उसके बाद एक मैंगो, एक आम, ये मैंगो, ये हुआ वन की जगह पे, इसका वन की जगह पे ये बोलते हैं वन। समझ में आ गई? पहले लगा दिया सब्जेक्ट दैट बॉय, वो लड़का, और आखिर में जो रहा है इज ईटिंग। ठीक है, आसान हो गया। तो मैं ये समझाने की इस तरह से मेरी सीढ़ियों में आपको लगातार पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पहले ये जो 12 टेंसेस हैं प्रैक्टिकल, आपको ये थियरी नहीं सिखा रहा हूं। जनरली दे टीच थियरी, मैं पूरे क्या बोलता हूं प्रोनाउन रखकर, पूरे जो जमीर हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब मिलाकर आपको आई से पॉजिटिव सेंटेंस, मुस्बित जुमले, सेंटेंसेस, मुस्बित जुमले, पॉजिटिव सेंटेंसेस, मुस्बित जुमले, नेगेटिव सेंटेंसेस, राइट, नेगेटिव सेंटेंसेस, राइट, वो नेगेटिव सेंटेंसेस भी बता दूंगा। और उसके बाद सवालिया सेंटेंस, सवालिया जुमले कैसे करते हैं, राइट, मनफी, मुस्बित, मनफी, सवालिया, ये कैसे बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, कैसे बनते हैं, उसमें क्या फ़र्क होता है, वो क्यों फ़र्क होता है, वो डिड कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, डू डस कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, विल शैल कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, आपको बहुत डिटेल से आपको तफसील के साथ एक एक करके, पहली ये आकर इंट्रोडक्शन की सीढ़ी है, और दूसरी सीढ़ी में आपको पास्ट टेंस चालू करके, शुरू करके, एक एक सीढ़ी में एक ज़माना, राइट, आपको फ्यूचर में आपको मुस्तकबिल में प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, कोई मसला नहीं होगा, आप समझ जाएंगे और इन सीढ़ियों को देखकर आप दूसरों को भी सिखा पाओगे। ठीक है, इस सीढ़ी को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और उसके बाद देखिए फिर बता रहा था, एक शेर बता देता हूँ। देखिए महबूबा से कह रहा है, मिले ना फूल तो तुरबत पे मुस्कुरा देना, मिले ना फूल तो तुरबत पे मुस्कुरा देना, क्यों कि सुना है फूल बरसते हैं मुस्कुराने में, मिले ना फूल तो तुरबत पे मुस्कुरा देना, सुना है फूल बरसते हैं मुस्कुराने में। ये शेर किधर से आ गया? तो टू मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग और आपको आसानी से, देखिए बहुत टेंशन से सोच रहे थे ना, देखिए अंग्रेजी सीखने के लिए इन सीढ़ियों को मैं बता रहा था, आपको अंग्रेजी सीखने की सीढ़ियाँ समझ में आएंगी, क्योंकि आसानी से मैं आने वाली सीढ़ी में पास्ट टेंस आपको शुरू करता हूँ। देखिए और देखकर आप दूसरों को सिखा सकते। इन सीढ़ियों को आप पहले असातिज़ा तक पहुँचा सकते हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस में, उसके बाद ऑर्फनेजेस में, यतीम खानों में दे सकते हैं, फिर उसके बाद लाइब्रेरी में दे सकते हैं। तो स्कूल में अगर लेकर दे दोगे तो आसानी से उर्दू मीडियम से पढ़े हुए जो भी हमारे तलबा थ्रू आउट द वर्ल्ड, सारी दुनिया में जो हैं, उन लोगों को मद्देनज़र रखकर मैं इन सीढ़ियों को उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अगली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी में मिलते हैं। सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए है।